Now exercise 2.3 question number first. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. तो इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है। तो गिवन क्या है इसका, px की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, px इक्वल गिवन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें चेक क्या करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि x प्लस 1 को इक्वल रखेंगे 0 के, प्लस का 1 इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 1। अब x की वैल्यू माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है, तो पुट इन px, तो x की जगह कितना रखना है हमें, माइनस का 1, x की प्लेस पे क्या रखना है, माइनस का 1 होल पावर 3 है तो 3 रहने देंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस है प्लस ही रहने देंगे, और स्क्वायर करते हैं तो किसका आ जाएगा, प्लस का 1। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल वैल्यू जो है px की वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 किसका, इसका फैक्टर है। अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा, अगर यहाँ वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ रही है, 1 2 3 या जो भी आ रही है, उस वाली केस में फैक्टर नहीं होगा। तो देयरफॉर x plus 1 is a factor of px, या x के प्लेस पर माइनस करना। सिमिलरली सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, px की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें भी हमें चेक क्या करना था कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, x प्लस 1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, प्लस का 1 इस साइड आगे किसका हो जाता है, माइनस का। अब जो x इक्वल माइनस 1 आया है वो हमें किसमें रखना है, पॉलिनोमियल में, तो पुट x इक्वल माइनस 1 इन px, x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, माइनस का 1 रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, माइनस का 1। माइनस 1 की पावर कितनी है, 4, प्लस माइनस 1 की पावर कितनी है, 3, प्लस माइनस 1 का क्या है, स्क्वायर, प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। माइनस की पावर जब भी इवन डिजिट होती है या 4 है, तो इसका मतलब ये किसकी आएगी, प्लस की आएगी, और 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आती है, 1 ही आती है। सिमिलरली माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाली केस में क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस का 1 रहेगा, और माइनस 1 का क्यूब क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस है प्लस ही रहने दो, माइनस 1 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1, प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और लास्ट क्या बचा हमारा, प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, ओवरऑल वैल्यू क्या बची हमारी, 1 बची। तो x इक्वल माइनस 1 रखने पर वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और 1 क्या है, डिजिट आ रही है, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नाउ फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या गिवन है हमें, px की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें भी हमें चेक क्या करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस 1 किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं,
प्लस का 1 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और ये जो माइनस की 1 वैल्यू आई है वो हमें किस में रखनी है, पॉलिनोमियल में। तो पुट x इक्वल -1 इन px, p x के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस का 1। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, माइनस का 1 रख देंगे। तो -1 की पावर 4 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये किसकी है, इवन प्लेस डिजिट है, मतलब इवन डिजिट है 4 जो है। इसका मतलब -1 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी। अब प्लस है प्लस ही रहने देंगे, 3 को 3 रहने देंगे। तो -1 की पावर 3 जो है वो ऑड डिजिट है, तो इसका मतलब माइनस का क्यू क्या होता है, माइनस की वैल्यू आती है, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। प्लस है प्लस लगाओ, 3 को नोट करो, -1 का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट। तो ओवरऑल वैल्यू जो हमारी बची, सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ -1 की जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, 1 आई है। तो इस केस में ये क्या हो गया, ये 0 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि यहाँ x, ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 के अलावा कुछ भी आ रही है। लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नाउ फर्स्ट द फोर्थ पार्ट। तो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस √2। सिमिलरली हमें चेक क्या करना है, x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चनों में करा वो यहाँ पर करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, प्लस का 1 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, माइनस का 1। तो पुट x इक्वल -1 इन px, p x के प्लेस पे क्या रख देंगे, माइनस का 1, x की क्यूब हो रहा है तो इसका मतलब माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और इंटू किससे कर देंगे हम, माइनस के 1 से, और प्लस क्या बचा, √2। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस की पावर जब भी ऑड डिजिट होती है तो वो किसकी आती है, माइनस की आती है। इसका मतलब -1 की पावर क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस ही बना रहेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किसका आता है, प्लस का, तो प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई जब भी किसी डेट से करते हैं तो वो सेम डेट आ जाती है, तो 2 आ जाएगा और √2 आ जाएगा। मतलब 1 का मल्टीप्लाई जब 2 से करा तो 2 बन 2 हो गया, और √2 का मल्टीप्लाई जब 1 से करा तो √2 × 1 क्या आ गया, √2 आ गया। और लास्ट प्लेस में क्या दे रखा है डिजिट हमें, प्लस का √2। अब -1 और -1 क्या होते हैं, जब डिजिट सेम साइन की होती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और साइन किसका आता है, तो दोनों डिजिट के आगे होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और दोनों कितना आ गया, 2। प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब प्लस, इनको जब ऐड करते हैं तो रूट वाली डिजिट को रूट में ही वाली रहने देते हैं, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और √2 का √2 ही रहने देंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो p ब्रैकेट -1 इज इक्वल, वैल्यू क्या आई हमारी पॉलिनोमियल की, 2√2। अब ये 0 होगा या नहीं होगा, तो बताओ आप लोग कि इसमें क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो 2√2 का मतलब क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x।
अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब हमें चेक क्या करना है कि gx किसका फैक्टर होना चाहिए, px का होना चाहिए। तो लास्ट वाली की तरह ही रही, gx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x + 1 दे रखी है। सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है वो लिखते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, गिवन में क्या गिवन है हमें, px की जो वैल्यू है वो क्या है 2x³ प्लस x² माइनस का 2x माइनस 1। और gx की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है x + 1। सॉरी, तो हमसे पूछा गया है कि gx किसका फैक्टर होना चाहिए, gx किसका फैक्टर होना चाहिए px का। इसका मतलब gx वाली वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे हम, 0 के। तो gx इक्वल किसके रखा, 0 के। और gx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, प्लस का 1 इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1। अब जो वैल्यू आई है वो हम किस में रख देंगे, px में। तो पुट x इक्वल -1 इन px। x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, माइनस का 1 इज इक्वल 2 into x³ है। इसका मतलब x के प्लेस पे क्या रखना था, माइनस का 1, और पावर कितनी हो जाएगी 3। प्लस है, प्लस लिखो, ये क्या है x² है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ -1 का स्क्वायर, माइनस से माइनस लिखो, 2 into x के प्लेस पे क्या रखना है माइनस का 1, और माइनस का क्या आ गया 1 आ गया। अब 2 into माइनस की पावर जब भी ऑड डिजिट होती है तो मैंने क्या बताया नेगेटिव वाली चीज को 1 की पावर 3 क्या रहेगी, 1 ही बना रहेगा। तो 2 into 1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करना है तो किसका आ जाएगा प्लस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, -1 + 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा क्या हो गया माइनस का 2 प्लस का 2, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अब अगर 0 आ गया तो क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब gx किसका फैक्टर हो जाएगा, px का। देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब सेकंड पार्ट, इसमें हमें px की वैल्यू क्या रखी, तो गिवन है हमें पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। और gx की वैल्यू क्या है x + 2। तो जैसा हमने लास्ट वाली क्वेश्चन में करा था वैसे ही इसमें करना है, हमें चेक क्या करना है कि gx किसका फैक्टर है px का। तो gx की वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे 0 के। तो gx इक्वल किसके रख दिया 0 के। और gx की वैल्यू क्या है x + 2, x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, प्लस का 2 इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब x की वैल्यू क्या रखनी है हमें माइनस का 2, किसमें रखनी है px में। तो पुट x इक्वल -2 इन px। x के प्लेस पे क्या रख दो माइनस का 2, p ब्रैकेट में x के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये क्या है x की पावर 3 है, इसका मतलब -2 की पावर क्या होगी 3 होगी। प्लस है, प्लस लिखो 3 into x की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो -2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 है 3 नोट करो, x की प्लेस पे क्या रखना है माइनस का 2, और लास्ट में क्या रह जाएगा प्लस का 1। अब माइनस की 2 की पावर क्या है 3, इसका मतलब क्या करना है हमें -2 into -2 into -2 प्लस 3 into -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 into -2 प्लस माइनस क्या होता है -3 2 जगह हो जाएगा 6, और प्लस का क्या आ गया 1 आ गया। अब यहां कैलकुलेशन करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस रह गया। तो सबसे पहले माइनस नोट करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस है प्लस ही रहने दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 6 प्लस का क्या बचा 1 बचा। अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का और -6, तो -8 और -6 कितने हो जाएंगे -14। मैंने अभी आपको बताया था जब भी माइनस की वैल्यू हो दोनों
और साइन सेम है, जैसे नेगेटिव नेगेटिव है दोनों के आगे, तो 8 और 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 14 आ गया, और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। सिमिलरली 12 और प्लस 1, तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब माइनस का 14 है और प्लस का क्या है 13 है, एक नेगेटिव है, एक क्या है पॉजिटिव है, इसमें क्या करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 14 में से 13 गए तो कितने बचे, 1 बचे, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की रेट क्या है, बढ़ी है, इसकी वैल्यू भी आ गई, px की वैल्यू हमारी क्या बन गई, माइनस का 1। अभी फैक्टर होगा कि नहीं होगा ये बताओ, तो इस वाले केस में क्या आ रही है वैल्यू, माइनस का 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो therefore gx is not a factor of px। नाउ सेकंड का थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, px की वैल्यू गिवन है, gx की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले गिवन में नोट करेंगे px इक्वल क्या दे रखा है हमें, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx की वैल्यू क्या गिवन है हमें, x माइनस 3। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, gx को किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो gx इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। अब gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, तो gx के प्लेस पे क्या रख देंगे, x माइनस 3, और इक्वल किसके आ गया, ये 0 के। माइनस का 3 इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। अब x की वैल्यू 3 किस में रखनी है हमें, px में रखनी है, तो पुट x इक्वल 3 इन px, p ब्रैकेट में x के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, 3 इज इक्वल, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ 3, और होल पावर क्या है 3 है, माइनस है, माइनस नोट करो, 4 को 4 ही रहे तो x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, प्लस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, और लास्ट में क्या दे रखा है हमें 6। 3 की पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 3 और 6 कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 3 3 है 9, 9 3 जा 27, माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और प्लस का क्या है 9। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा हमारा, माइनस का क्या है 36, और 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अब 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो 0 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो लास्ट की स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, therefore gx is a factor of px। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। इसका मतलब जब x minus 1 इसका फैक्टर है, तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो थर्ड का फर्स्ट, तो गिवन क्या है हमें, px की वैल्यू कितनी दे रखी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हुए आ रहे थे, जब वो फैक्टर होता था तब हम चेक कर रहे थे कि x माइनस 1 फैक्टर होगा अगर इसका, तो x माइनस 1 की जगह वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर px की वैल्यू 0 आ रही है पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। यहां लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है, px का, तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, x माइनस 1 इक्वल 0 रखा, माइनस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। अब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब ये चीज तो हमें गिवन है कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब जब अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब p माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सॉरी प्लस 1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 0 होनी चाहिए। तो x के प्लेस पे आप यहां क्या लगाना था, 1 लगाना था, तो इसकी वैल्यू तो 0 है,
तो यहाँ जहां x है, x के प्लेस पे क्या लगाना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या लगाएंगे 1 प्लस का क्या आ जाएगा k और इक्वल में क्या बना रहेगा 0 रहेगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस का 1 प्लस क्या आ जाएगा k आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा 0, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 प्लस k इक्वल 0, और प्लस का 2 इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 0 माइनस 2 लिखेंगे और 0 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। नाउ थर्ड का सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड सेकंड है पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू जो गिवन है हमें वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस अंडर रूट 2, और x माइनस 1 तो इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हमें क्या करना है सबसे पहले x माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है 0 के, x माइनस 1 इक्वल किसके रखा 0 के, माइनस का 1 इस साइड आगे किसका हो गया प्लस का 1 हो गया। अब जब ये इसका फैक्टर है तो मैंने क्या बोला कि px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहां क्या दे रखा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब जब इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखते जाएंगे 1, तो 2 इंटू x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस का क्या आ गया अंडर रूट 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 के। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस k बन जाएगा क्या हो जाएगा k और प्लस का क्या आ गया अंडर रूट 2 इक्वल किसके हो जाएगा 0 के, 2 बन जा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल 0। अभी प्लस का 2 इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 और प्लस का रूट 2 इस साइड आगे किसका हो गया माइनस का अंडर रूट 2। मैक्स टू मैक्स हम इतना कर सकते हैं, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। नाउ थर्ड पार्ट हमने क्या दे रखा है गिवन है px की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है हमें kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस का 1, और x माइनस 1 क्या है फैक्टर है, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जब फैक्टर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है x माइनस 1 को किसके इक्वल रखना है 0 के, x माइनस 1 इक्वल किसके रख दिया 0 के, माइनस का 1 इस साइड आगे किसका हो जाएगा प्लस का। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस का 1 आ गई, x माइनस 1 फैक्टर है जब इसका तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या होगा p ब्रैकेट में माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, सॉरी 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, क्यों क्योंकि इसका ये फैक्टर है। अब x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 1 तो k इंटू यहाँ x स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस है माइनस नोट करो, रूट 2 है रूट 2 नोट करो, और x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 1, तो रूट 2 इंटू 1 और प्लस का क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल क्या आ गया 0। k के ही रहेगा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस रूट 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 2 और प्लस का क्या आ गया 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। k बन जाएगा क्या हो जाएगा k माइनस का रूट 2 इस साइड आगे किसका हो गया प्लस का, और प्लस का 1 इस साइड आगे किसका हो गया माइनस का, k की वैल्यू हमारी क्या आ गई रूट 2 माइनस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट, तो थर्ड फोर्थ पार्ट में हमें गिवन क्या है तो px की वैल्यू है वो दे रखी है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब बोला क्या है कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है इसका, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जब इसका फैक्टर है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस वन इक्वल किसके रख सकते हैं, जीरो के। माइनस का वन इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वन। अब दे क्या रखा था, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। और जब x माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p1 की जो वैल्यू है, p1 की मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, वन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी क्योंकि फैक्टर है। अब जहां जहां x है वहां क्या हमें पुट करना है, वन। तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन और प्लस k इज इक्वल जीरो। तो k तो k ही रहेगा, वन का स्क्वायर क्या हो जाता है, वन इंटू वन, वन, थ्री वन जा थ्री, प्लस k इज इक्वल जीरो। k वन जा k, माइनस का थ्री इस साइड जब जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ प्लस का k बचा, इक्वल में क्या आ गया, थ्री। यहाँ वन है, यहाँ भी क्या मान लेंगे, वन। वन और वन कितने हो जाएंगे, टू। टू के इक्वल क्या आ गया, थ्री। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, देयरफॉर k इक्वल क्या हो जाएगा, जब टू मल्टीप्लाई में दूसरे के किसमें चले जाता है, डिवाइड में, तो थ्री अपॉन टू। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें करना क्या है, फैक्टराइज करनी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हमें लास्ट वाली डिजिट का जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट डिजिट से करना होगा। तो वन का मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 के करने होते हैं फैक्टर। तो फैक्टर करते टाइम सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड 12 में कितने टाइम चले जाएगा, 6 टाइम। अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर आए मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्स्ट वाली डिजिट से। सो 12 बन जा 12, 12 के देन फैक्टर करनी होती है, 2 6 जा 2 3 जा 2 3 1 जा। अब इन फैक्टरों का यूज करके, इन फैक्टरों का यूज करके, तो फैक्टर हमारे क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें क्या करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 7 लाना है। तो इनको सीक्वेंस में कन्वर्ट करके देखते हैं। सपोज दैट 2 3 या 6, और 6 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 6 में से अगर 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 4 आएगा। चलो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनना, हम स्टार्टिंग के दो कॉम्बिनेशन लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 में क्या ऐड कर दें, 3। तो 4 और 3 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब इस 7 की प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 12x स्क्वायर का एज इट इज आ जाएगा। 7 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस 3। x का हमारा x ही रहेगा और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 12x स्क्वायर ही नोट कर लेते हैं। माइनस 4 का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x और प्लस क्या आ गया, 1। अब इसमें से और इसमें से मतलब स्टार्टिंग की दो डिजिट में से हमें टर्म में से कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब क्या है, सबसे पहले इन दोनों में ये देखो डिजिट में किससे डिवाइड चले जाएगा, तो 4 से डिवाइड चले जाएगा। 4 का डिवाइड इसमें भी चले जाएगा और इसमें भी। तो एक तो 4 कॉमन आ गया। दूसरा क्या देख रहे हैं, x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब x भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या हमारा, इसका हमें इसमें डिवाइड देना है। तो 4 का डिवाइड 12 में देंगे तो 4 3 जा 12। x कितने थे यहाँ पर, 2, एक हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा। अब जो साइन है साइन लगाएंगे, माइनस का मतलब माइनस लगाएंगे। अब 4 तो 4 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। तो 4 का डिवाइड 4 में देंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। x के x में भी कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो कॉमन क्या आ गया, 3x 1। अब यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जब भी कॉमन नहीं आता तो सबसे पहले साइन इंक्लूड करो, माइनस आ गया। कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब कॉमन क्या मान लेंगे, 1 कॉमन मान लेंगे। अब 1 का डिवाइड जब 3x में देंगे तो 1 का डिवाइड किसी भी 8 में देते हैं तो क्या आ जाती है, सेम 8 आ जाती है। यहाँ क्या कॉमन लिया हमने, माइनस। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस कॉमन लिया तो ये किसका है, प्लस का। ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और 1 का डिवाइड जब 1 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3x 1। तो जब हमने इसमें से 3x 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 4x बचा। और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो क्या आ गया, 3x 1 4x 1।
नाउ फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई हमें किससे करना होता है, फर्स्ट वाली डिजिट से। तो 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से, तो 3 2 का कितना होता है 6। अब 6 के हमें फैक्टर कर देंगे, तो 2 से डिवाइड देंगे 3 टाइम और 3 से डिवाइड देंगे हमने क्या आ गया 1 टाइम। तो मैंने क्या बोला कि इन फैक्टरों का यूज करके, मतलब 2 into 3 into 1, इन फैक्टरों का यूज करके हमें लाना क्या है 7 लाना है। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग के 2 को 2, 2 3 ये क्या हो गया 6 और 6 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस यहां पर क्या करना है हमें 2x², 7 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 + 1, x है x ही रहेगा और प्लस क्या आ गया 3 आ गया। अब 2x² ही रहा प्लस 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब क्या करना है 1 का मल्टीप्लाई x से करना है तो क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा प्लस 3। तो 1 को हम रूट नहीं करते, तो इसलिए हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो स्टार्टिंग के दो टर्म में जब कॉमन लेना है तो 2 का डिवाइड दोनों में जा सकता है, इसका मतलब कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब x भी दोनों में आ रहा है तो कॉमन x भी आ रहा है। 2 का डिवाइड 2 में देंगे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, x का डिवाइड x में देंगे, यहाँ 2 थे x, एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा। अब हमारा प्लस है तो प्लस मूव करते हैं। 2 का डिवाइड 6 में देंगे 2 3 जा 6, x का यहाँ पर कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा x + 3। अब बात आती है इन दोनों में कॉमन की। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब भी कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो कॉमन क्या लेना है आपको 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा। अब 1 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x बचा प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, 1 का डिवाइड किसी भी डिजिट में देते हैं सेम डिजिट में करती है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, जब ये दोनों सेम है इसका मतलब हम यहाँ तक सही कर रहे हैं, अदरवाइज हम गलत कर रहे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x + 3, इसका मतलब इन दोनों में हम कॉमन क्या ले लेंगे x + 3। जब इस पूरे टर्म में से x + 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 2x बचा, और यहां से x + 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 1 बचा, 2x + 1 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है 6x² + 5x - 6। पहला काम मैंने क्या बताया, लास्ट वाली का मल्टीप्लाई हमें किससे करना फर्स्ट वाली से, तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो 6 6 जब कितना हो जाएगा 36। अब 36 के हम फैक्टर कर देंगे तो सबसे पहले डिवाइड किससे जाएगा, ये 2 से डिवाइड चले जाएगा। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 9 जा 18, देन 3 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3। अब फैक्टर हमारे क्या आ गए 2 into 2 into 3 into 3। अब इन फैक्टरों का यूज करके हमें लाना कितना है 5 लाना है। अब देखो फिर दोबारा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 2 से क्या होता है 4, 3 3 क्या होता है 9, और 9 में से 4 अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x² प्लस 5 की जगह क्या आ जाएगा 9 - 4, x का x ही बना रहेगा और माइनस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6x² प्लस 9 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 9x प्लस माइनस क्या होता है माइनस 4 का x से कर दें तो 4x और माइनस क्या आ गया 6 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 का डिवाइड दोनों में जा सकता है, तो इसका मतलब एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा x भी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन क्या ले लेंगे हम 3x कॉमन ले लेंगे। अब 3 का डिवाइड जब 6 में देंगे तो 3 2 जा 6, 2x थे यहाँ पर, एक हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा x बचा, प्लस अब x तो कॉमन ले लिया, 3 का डिवाइड 9 में देंगे 3 3 जा 9। यहां तक क्लियर। इन दोनों में सबसे पहले साइन जो दे रखा है उसे नोट करो। अब दोनों में किससे डिवाइड जा सकता है 2 से डिवाइड जा सकता है दोनों में, इसका मतलब कॉमन क्या आ जाएगा 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। 2 का डिवाइड जब 4x में देंगे तो 2 2 जा 4, x का x ही आ जाएगा माइनस, सॉरी जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर का क्या हो जाएगा साइन क्या होना चाहिए चेंज, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 का डिवाइड हमें किस में देना है 6 में देना है, तो 2 का डिवाइड हम 6 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो कॉमन क्या आ गया हमारा 2x + 3। अब इन दोनों को कॉमन देखना है, तो इन दोनों में ये दोनों डेट क्या आ रही है सेम आ रही है, तो मैंने क्या बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे ही सेम आ रहा है तो दोनों को हमें क्या ले लेना है कॉमन, तो 2x + 3 दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया। अब जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा
3x बचा और माइनस है तो माइनस नोट करो, और यहाँ क्या बचा, जब ये कॉमन ही रह गया तो क्या बचेगा, यहाँ हमारा 2 बचेगा, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x - 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2x + 3 और 3x - 2। फोर्थ पार्ट ये हमारा क्या दे रखा है 3x² - x - 4। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, 4 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 3 से, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 के क्या करना होते हैं फैक्टर, तो फैक्टर करते हैं, चलो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये फैक्टर करने के बाद यहां कुछ नहीं लिख रहा तो क्या मान लोगे तुम 1। अब 1 जब हमने मान लिया यहां पर, तो हमें इनका यूज करके क्या लाना है 1 लाना है, 2 * 2 * 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 में से जैसे 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां पर फिर से कैलकुलेट करते हैं 3x² माइनस इसकी प्लेस पे क्या रखना है हमें 4 - 3, x का x ही रहेगा और माइनस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे पहले 3x² माइनस 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस नोट करो 3 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और माइनस क्या आ गया 4। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 3 बचा और 2x एक हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x बचा। सिमिलरली अब जो साइन है वो साइन नोट करते हैं माइनस, अब x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा प्लस, अब देखो फिर दोबारा वही कंडीशन, इन दोनों में क्या नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा होता तो क्या लेते हैं कॉमन 1 जब भी 1 का डिवाइड किसी भी डेट में देते हैं तो क्या आ जाती है सेम डेट, तो ये क्या आ जाएगा 3x - 4 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सेम डेट, 3x - 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब कॉमन क्या आ जाएगा 3x - 4 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा हमारा x बचा और यहाँ क्या बचा प्लस का 1 बचा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 3x - 4 और x + 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है x³ - 2x² - x + 2। मैं इस वाले क्वेश्चन को अलग कॉन्सेप्ट से करवाता हूं और बाद बाकी के अदर कॉन्सेप्ट से करेंगे हम, क्योंकि उसमें वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है x³ - 2x² - x + 2। अब जैसे हमने लास्ट वाले में करा था कि इन दोनों में कॉमन दे दो, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है दोनों में x² कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या ले लेंगे हम x² कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाया, x³ था x² हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x बचा, अब माइनस है माइनस लगाओ, x² तो हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। अब फिर से वही वाली बात, माइनस है माइनस नोट करो, कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब कॉमन क्या ले लेंगे 1। अब 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो कॉमन क्या आ गया हमारा x - 2 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x - 2 आ रहा है, x - 2 दोनों में से जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x² बचेगा, और यहाँ क्या बचना चाहिए हमारा माइनस का 1 बचेगा। अब ये फॉर्मूला बन सकता है देखो किसका a² - b² का, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था a² - b² क्या होता है a + b और a - b। x - 2 तो x - 2 रहा, a की वैल्यू क्या है हमारी x, इसका मतलब a + b x + 1, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी 1 और a - b तो x - 1, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया x - 1 x - 2 x + 1। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा x - 1 x - 2 x + 1। अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या था x³ - 3x² - 9x - 5। तो px की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी x³ - 3 - 3x² - 9x - 5। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि x की जगह हमें यहाँ वैल्यू पुट करके देखनी होती है, और वैल्यू हमें ऐसी पुट करके देखते हैं कि जिसको सॉल्व करने पर ये क्या आ जाए पॉलिनोमियल 0 आ जाए। तो यहाँ x की जगह ना माइनस का 1 पुट करते हैं, तो x की प्लेस पे क्या आना है -1 इज इक्वल -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू ब्रैकेट -1 और माइनस का
5। अब ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 क्या आएगी, माइनस का 1 आएगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या का होगा, प्लस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 1 जा 9 -5, तो -1 -3 प्लस 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4, -1 -3 क्या हो गए, -4 + 4, सो इट इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 0। अब -1 रखा है तो माइनस का 1 इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब x + 1 अगर इसका फैक्टर हो गया तो क्या करते हैं हम, x + 1 से इसमें डिवाइड देते हैं। x + 1 का डिवाइड हमें किस में देना है, ये गिवन जो पॉलिनोमियल है उसमें, x³ - 3x² -9x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x³ में डिवाइड देंगे x से, तो जब x³ में x से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, x² बचेगा, तो इसका मतलब हमें x में किससे मल्टीप्लाई करना है, x² से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, x³ प्लस x² का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस के 3 और माइनस का 1, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, और किसके हो गए, माइनस के, -9x और माइनस के आ गया 5 आ गया। अब वही सेम काम माइनस के 4x² में x से करो, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कोसेंट क्या आएगा, -4x² अपॉन x, एक x कट गया तो क्या बचा, माइनस का 4x, इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 4x से, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 4 1 जब 4 हो जाएगा, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², माइनस प्लस क्या होता है, -4x, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, कैंसिल आउट, माइनस के 9 प्लस का 4 कितने बचे, माइनस के 5x बचे, और माइनस का क्या आ गया, 5 आ गया। अब माइनस के 5x में x से दोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5, इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 5 से, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, -5 बन जा 5, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद करते क्या हम, पहले इसको नोट करेंगे, x³ - 3x² -9x और -5 इज इक्वल, पहले ब्रैकेट में ये आ जाएगा x + 1, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² - 4x - 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जाके चेक करना आप लोग, उसमें क्या है, इसके फैक्टर करने होते हैं, तो 5 बन जा 5, और 5 के ऐसे फैक्टर ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो 5 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, बोलो 4 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, x + 1 x² - 5x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x - 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, x + 1, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, सो x - 5, इनमें कुछ नहीं आ रहा तो क्या ले लेंगे कॉमन, 1 x - 5। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, x - 5 कॉमन आ गया, सो x + 1 x - 5, और क्या बचा, x + 1, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, px की वैल्यू गिवन है हमें x³ + 13x² + 32x और +20, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो मैंने क्या बताया आपको, ट्रायल एंड एरर वाला कंडीशन करके सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो x = -1 लगा कर देखिए, सबसे पहले तो x की प्लेस पे क्या रखा, -1, p ब्रैकेट पर -1 इज इक्वल, x की प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32x, x के बेस पे क्या आएगा, -1 और प्लस क्या आएगा, 20। अब माइनस का क्यूब किसका होता है, माइनस का, और 1 का क्यूब कितना भी हो हमेशा क्या आता है, 1, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1, 32 बन जा 32, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या आया, 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 1 माइनस के 32 कितने हो जाएंगे, माइनस के 33, ये कितना है, प्लस का 13 और प्लस का 20, ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 33 आ जाएगा, अब
प्लस के 33 में से माइनस का 33 कैंसिल हो गया। इसका मतलब वैल्यू जो है x की वैल्यू -1 लगाने पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो माइनस का 1 इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब मैंने उसके बाद क्या बताया था, x + 1 का जो डिवाइड है वो हमें किसमें देना होता है, जो पॉलिनोमियल लिख रखा होता है उसमें। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x³ 3 + 13x² + 32x और प्लस 20। अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसकी पहली डेट में, पहली डेट क्या है x³ में किससे डिवाइड देंगे, देखें x से, x³ में जब x से डिवाइड दोगे, ठीक है, x कैंसिल आउट, कितना बचेगा, x² बचेगा। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x² से। x² का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ प्लस का प्लस ही बना रहेगा, और x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइन कैंसिल आउट। 13 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 12x² प्लस 32x और प्लस 20। अब क्या करना है, फिर दोबारा सेम कोई कंडीशन, 12x² में किससे डिवाइड देके देखेंगे, x से डिवाइड देके देखेंगे। तो 12x² में x से जब डिवाइड देंगे तो एक x कैंसिल आउट, फिर आएगा 12x आएगा। अब इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 12x से। तो 12x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x² आ जाएगा, और 12x का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। अब प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट। 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 20 बचेगा, और प्लस क्या आ गया, 20 आ गया। अब फिर से वही काम, 20x में किससे डिवाइड करके देखना है, x से। तो 20x अपॉन x करेंगे, एक x से एक x कैंसिल आउट, कितना बचेगा हमारा 20। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 20 से। 20 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे प्लस का क्या आ जाएगा 20। अब नेगेटिव नेगेटिव, एक 20x पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का कैंसिल आउट, सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट। अब हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसके बाद क्या करना है हमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके जो फैक्टर आएंगे वो पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मतलब x² प्लस 12x प्लस 20। अब मैंने फोर्थ वाले क्वेश्चनों में क्या बताया था कि लास्ट वाली डेट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पहली वाली डेट से। तो यहाँ 1 मान लेंगे तो 20 बन जाएगा, हो जाएगा 20। अब 20 के फैक्टर करके देखते हैं क्या आएगा, 2 से 10 10, अगेन 2 से 5 10 और 5 से 1 10। अब हमारे फैक्टर क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5। इन फैक्टरों का यूज करके हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना होता है, 12। तो 5 2 जा 10, 10 और 2 क्या होता है 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले ब्रैकेट में x प्लस 1, देन क्या आ जाएगा x² प्लस ब्रैकेट 10 प्लस 2, x का x से बना रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का x प्लस 1 ही रहेगा। यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो x² प्लस 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10x, प्लस का प्लस ही बना रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और प्लस क्या आएगा 20। अब x प्लस 1 ही रहा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया तो यहाँ x² था, एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा। प्लस है, प्लस नोट करेंगे, x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 10 बचा, प्लस लगाओ। अब इन दोनों में देखेंगे तो ऐसी कौन सी डेट है जिसमें 2 से और 20 से दोनों में डिवाइड चले जाए, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड जब लेंगे तो 2 का डिवाइड 2 में लेंगे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 नोट नहीं करना तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 का डिवाइड 20 में लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इसके बाद क्या करना होता है, x प्लस 1 ब्रैकेट दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 10 हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x बचा और प्लस का क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब ओवरऑल फैक्टर हमारे क्या आ गए, x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, वो हमें गिवन क्या है,
पॉलिनोमियल ऑफ y के टर्म्स में वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसको देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो सकता है, तो फर्स्ट की तरह कैलकुलेट करेंगे इसे। py इज इक्वल दे के रखा है हमें 2y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले हम नोट करते हैं 2y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2y माइनस का 1 इज इक्वल। इन दोनों में अगर कॉमन देखो तो y स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने कॉमन क्या ले सकता हूँ y स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक तो 2 बचा, y कितने थे यार 3, एक y बचेगा तो क्या आ गया 2y प्लस है, प्लस नोट करो, और y स्क्वायर में जब y स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ नहीं आता तो क्या कॉमन लेते 1, माइनस का था इसलिए माइनस 1 आ गया ब्रैकेट। अब यहाँ क्या बचा 2y बचा, और माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो मैंने बताया था कि अंदर का जो साइन है वो किसका हो जाता है चेंज हो जाता है, तो नेगेटिव है तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, क्या आ गया 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2y प्लस 1, और क्या बचा हमारा y स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये y स्क्वायर ही रहेगा। अब ये फॉर्मूला किसका बनना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b, मतलब a की वैल्यू y है और b की वैल्यू क्या है 1, a प्लस b और a माइनस b। तो ओवरऑल फैक्टर हमारे क्या आ गए 2y प्लस 1, y प्लस 1 और y माइनस 1।